हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आईआईटी और नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। शायद उसी टाइप के आ जाएं या उससे डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन हमको दी गई है, ये क्लियर। सेल रिएक्शन इज 0.32 वोल्ट। कैलकुलेट ई सेल की वैल्यू हमको दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है? ई सेल की। ई नॉट सेल की वैल्यू हमको दी गई किसकी कितनी? 0.32 वोल्ट। किसकी वैल्यू दी गई? ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई 0.32 वोल्ट। या ई सेल लिख लो, हम लोग ई सेल लिख सकते हैं। यहाँ पे ई सेल की वैल्यू दी गई 0.32 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। तो स्टैंड और हम एफ की वैल्यू दी गई है। एफ हमारा होता है फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू दी गई 96,487। अगर हम लोग फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू की बात करें तो फैराडे कांस्टेंट की जो एक्यूरेट वैल्यू होती है वो होती है 96,500। एक्यूरेट वैल्यू होती है 96,487, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में स्पेसिफिक हम लोग यूज करते हैं 96,500। लेकिन यहाँ पे हमसे कहा गया है वैल्यू 96,487 कूलम, तो हम लोग वही वैल्यू रखेंगे। हमें निकालना क्या है? स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। अब देखो, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। सारी वैल्यू हमको दी गई है। माइनस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 2। ठीक है। 2। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 96,487। ई नॉट की वैल्यू 0.32 वोल्ट, ये हमको दी गई है। क्लियर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 61,75261 जूल मोल इनवर्स। क्या आ जाएगा? जूल मोल इनवर्स। अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखेंगे क्या आ जाएगी हमारी? जूल मोल इनवर्स। अब हमसे इसकी वैल्यू पूछी है किलो जूल में। किसमें पूछी गई है वैल्यू? किलो जूल में। तो 1000 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 61.75 किलो जूल मोल इनवर्स। क्या जाएगा? किलो जूल मोल इनवर्स। ये हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी? डेल्टा जी नॉट की। ठीक है। तो हमसे आंसर देखो, मेरा कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा? पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें वैल्यू है माइनस का 61.75 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, ये हमारी पहली ही वैल्यू इसके लिए सही हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन हमसे ये कहा गया, एक हमारे पास सब्सटेंस है। क्या है? सब्सटेंस है जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, या आप ऐसे समझिए उसकी सॉल्वेबिलिटी रेशियो निकालना। क्या निकालना उस क्वेश्चन में? सॉल्वेबिलिटी रेशियो। देखिए सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या कहा गया है? हमको एक सब्सटेंस दिया गया, उसकी सॉल्वेबिलिटी रेशियो निकालनी है। अब देखो लिखा है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 m KCl सॉल्यूशन टू द सॉल्वेबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। तो सॉल्वेबिलिटी कितनी दी गई है? 10 की पावर -10। क्लियर। अब देखो हमें जो वैल्यू दी गई, पहले उस पर चलते हैं। AgCl दिया गया है। AgCl को हम लोग जब ब्रेक करेंगे हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? Ag प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। ठीक है। क्या फॉर्म हो जाएगा? Ag प्लस आयन और Cl माइनस आयन। अब सॉल्वेबिलिटी हम लोग पहले देखेंगे वाटर के लिए। किसके लिए देखेंगे? वाटर के लिए। वाटर के लिए देखेंगे तो इसकी S हो जाएगी, इसकी हमारी क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी हमारी? 0। यहाँ किसकी सॉल्वेबिलिटी है? वाटर के लिए हमने पहले देखी। किसके लिए? वाटर के लिए। अब अगर सॉल्वेबिलिटी हम लोग देखेंगे पोटेशियम सल्फेट के, पोटेशियम क्लोराइड के लिए, इसके लिए ये S है, ये हमारा क्या जाएगा? S प्लस 0.1 या S प्लस 0.1, ये हमारी हो जाएगी। ठीक है। अब पहले हम लोग निकालें फॉर वाटर के लिए। किसके लिए निकालें? फॉर वाटर के लिए। अब KSP की वैल्यू तो हमको दी गई है। कितनी दी गई? 10 की पावर -10। तो हमारा क्या जाएगा? KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। यहाँ कितना जाएगा? 10 की पावर -10 इज इक्वल टू S। S की वैल्यू कितनी जाएगी? 10 की पावर -5। ये किसके लिए आई? वाटर के लिए। अब लोग निकालेंगे किसके लिए? KCl के लिए। फॉर KCl, KCl मतलब हो गया पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे?
KSP इज इक्वल टू S इंटू एस प्लस 0.1, यही तुम्हारा हो जाएगा, है ना, S इंटू एस प्लस 0.1। तो हमारी KSP वैल्यू दी गई 10 की पावर माइनस 10 इज इक्वल टू एस स्क्वायर इंटू एस इंटू 0.1। तो एस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 0.1, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10 इज इक्वल टू 0.1 एस, एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 9, कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 9। अब हमें निकालना क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात होती है, इसमें निकालना रेशियो, क्या निकालना है, रेशियो। पहले रेशियो निकालना है KCl और वाटर में, लेकिन होगा किसका, AgCl का ही रेशियो होगा, किसके लिए, KCl और वाटर के लिए। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग, अब देखो सॉल्वेबिलिटी ऑफ AgCl किसमें है, KCl में, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सॉल्वेबिलिटी ऑफ AgCl किसमें है, वाटर में। AgCl के लिए कितनी आई, KCl के लिए 10 की पावर माइनस कितना आया, 10 की पावर माइनस 9, और H2 के लिए कितना आया, 10 की पावर माइनस 5। अब 10 की पावर माइनस 5 ऊपर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर 5, कितना बचेगा 10 की पावर माइनस 9। जो इसका रेशियो होगा सॉल्वेबिलिटी ऑफ AgCl इन KCl में या सॉल्वेबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर में, तो रेशियो कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, सॉरी ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ए है इसका, ए 10 की पावर माइनस 4, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो आज सबको समझ में आया होगा क्योंकि आसान क्वेश्चन था, बस रेशियो निकालना था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऑन कंप्लीट कंबसन 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक कोई कंपाउंड है 0.3 ग्राम उसका कंबसन करा रहे हैं, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.2 है और वाटर 0.1 है। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। क्या निकालनी है, परसेंटेज कंपोजिशन। तो पहले का परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला लगाओ, 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू, ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड इंटू हमारा क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू मास ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट अगर हम लोग कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे, सबसे पहले किसकी निकालेंगे, या मास ऑफ एलिमेंट ना लिखे हम लोग, क्योंकि देखो CO2 के लिए कहा गया है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मास ऑफ CO2 कंपाउंड। क्या लिखेंगे, मास ऑफ CO2 कंपाउंड आर फॉर्म। क्यों, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबसन हो रहा है तो CO2 फॉर्म हो रहा, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ CO2 इज फॉर्म, CO2 फॉर्म्ड। क्लियर, हम ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उस तरीके लिखेंगे तो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर बात के लिए होगी। CO2 मतलब अमाउंट कितनी है 0.2, यहाँ कितना हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, क्लियर, 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो ऊपर कितना हो जाएगा मेरा 400 डिवाइडेड बाई 22, कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 22। इसको शॉर्ट और कर लो, तो ऊपर हमारा कितना बचेगा 200 डिवाइडेड बाई 11। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे 11 1 जा 11, क्लियर, 9 हुआ है ना, 0 आ जाएगा, 11 8 जा 88, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18.88 हो जाएगा। अब वहाँ कितना हो जाएगा 2, कितना बचेगा 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 18.88%। ये किसकी आ गई, कार्बन के लिए, किसके लिए आ गई, कार्बन के लिए। दूसरा हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। क्या लिखेंगे हम लोग 2 डिवाइडेड बाई 18, क्या लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 18 मास ऑफ H2O फॉर्म्ड, H2O फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई मेरा क्या हो जाएगा मास ऑफ कंपाउंड,
मास ऑफ कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसका मास इंटू क्या हो जाएगा मेरा 100, यहाँ क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी 0.1, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 100, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा क्या आ जाएगा देखो 200 डिवाइडेड बाई, या इतना सॉल्व ना करके डायरेक्ट 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 है ना, तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 27, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 27 है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 100 डिवाइडेड बाई 27 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, करो एक बार इसको सॉल्व, कितना आ जाएगा 3.70%, 100 डिवाइडेड बाई 27 कितना आ जाएगा 3.070%। क्लियर, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब सी हमारा क्या कह रहा है, सी अगला क्वेश्चन हमारा इतना आसान है, ये देखिए बस डायरेक्ट उसमें रिएक्शन ही रखना है और कुछ नहीं उसमें करना है, वैल्यू रखनी है, ऐड कर देना है। इस क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट हमें दिया गया है, रेट कितना दिया गया है, रेट इज इक्वल टू दिया गया k इंटू ए की पावर 3/2, नहीं 1/2, 1/2 और b की पावर हमें कितना दिया गया है 3/2। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला हमारा होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई। एक्स हमारा क्या है, जो ए है a की पावर, और जो y है वो b की पावर। x की पावर कितनी है 1/2 प्लस y की पावर 3/2, यहाँ कितना हो जाएगा 4/2, 2 जा 4, ये हमारा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला। तो ये कौन सी ऑर्डर हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर। कौन सी ऑर्डर हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं। आपको समझ में आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर बजाइए जिससे आपको कंटिन्यू की नोटिफिकेशन मिलती रहे।